नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और इस कैटेगरी के टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड माना जाता है, इसका आज हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अकॉर्डिंग टू सेबी जो कंपनियां 0 से लेके 250 के बीच में आती है उसमें ये इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब टॉप 250 कंपनियों में निवेश करने के कारण जो फंड मैनेजर होता है उसके पास काफ़ी सारी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के कंपनियां उसे मिल जाती है। तो इसके हिसाब से ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है, पर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड सेफ माना जाता है। इसमें फंड मैनेजर के पास 0 से लेकर 250 तक की शेयर मार्केट की जो टॉप कंपनियां होती है उसमें इन्वेस्ट करने का काफ़ी ज़्यादा फायदा उसे मिल जाता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा, मिनिमम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 46.4% का रिटर्न्स, 3 साल में 29.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 28.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हैं वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख ले सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए ही अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट पर आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.5% है, जो मेरे हिसाब से एक एवरेज एक्सपांस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तब एक्सपांस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को 1 साल के भीतर अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये जो फंड है वो 2018 में स्टार्ट हुआ है, तो इस हिसाब से माना जाए तो ये एक नया ही म्यूचुअल फंड है और ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों के 97.7% रुपए को इक्विटी और 3.08% को डेब्ट में निवेश करता है। अब इक्विटी में निवेश करने के कारण शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी में 34.89%, मिड कैप कैटेगरी में 57.39% और स्मॉल कैप कैटेगरी में 5.42% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो टाटा एलेक्सी लिमिटेड, PI इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस और टोरेंट पावर जैसी अच्छी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने टेक्नोलॉजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, केमिकल और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.47 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। तो इस हिसाब से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल और रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले ही म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट किए। अब उस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2% है तो ये वो म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा 102 रुपये और कम से कम आपको 98 रुपीज़ देगा मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को कंटिन्यूस रिटर्न्स दे रहा है और इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा माना गया है। अब डाउन साइड प्रोटेक्शन से मेरा मतलब है कि जब मार्केट में उतार आएगा, मार्केट बेयर मार्केट होगा, तब ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से
कम गिरता है, पर गिरेगा तो ज़रूर। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। पर अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा। उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हर 6 महीने और 1 साल के भीतर अपने म्यूचुअल फंड के कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब आप उस म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके म्यूचुअल फंड से आप निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अगर आपके पास आपका खुद का फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र नहीं है तो खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद एंड कार्ड में मैं उसे लगा दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस काम को सराहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। और अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।